गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन ENG SSC 204 में हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं छोटी छोटी जो टर्म्स हैं क्रिएटिव राइटिंग के, उनको हम कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स को। काफ़ी टर्म्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, सम ऑफ द न्यू टर्म्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। आई विल सेंड यू अ क्लिक ऑफ द सेम। आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे बिकॉज बुक्स आई डोंट नो वेदर दे आर अवेलेबल इन द मार्केट और नॉट, बट श्योरली आई विल गेट कंटेंट फ्रॉम माई साइड, but you'll have to respond, you'll have to work hard and you'll have to learn and understand the terms accordingly। तो आज हम लोग जो टर्म कर रहे हैं, आज मैं जो आपको टर्म करवा रही हूँ, फर्स्ट टर्म इज़ योर बैलेड। ये नैरेटिव पोइट्री है। नैरेटिव इज़ अ टेल, एक स्टोरी, एक कहानी की फॉर्म में जो एक पोइम लिखी जाती है। इट इज़ टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ वर्स। स्टोरी इज़ टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ए वर्स विच इज़ कॉल्ड अ नैरेटिव पोइट्री। टू पार्ट्स हैं इसके, एक तो जो है वो बैलेड है और दूसरा है एपिक। बैलेड शायद मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, बट स्टिल इट इज़ कमिंग टू माई माइंड कि मैंने शायद नहीं किया है, आई एम नॉट वेरी श्योर, सो आई एम डिस्कसिंग इट अगेन विद यू। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ वर्स, फाइन, वेयर it is driven from medieval French ballads, fine, and they were originally dance songs। ये basically originally dance songs हैं, origin इनका French है और अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरह से काफ़ी सेंचुरीज तक इनको जो है वो नैरेटिव पोइट्री की फॉर्म में यूज़ किया है। एंड दे वर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलर पोइट्री और द सॉन्ग्स ऑफ द ब्रिटिश आइल्स फ्रॉम द लेटर मेडिवल पोइट्री। देखो मेडिवल या मध्यकालीन पोइट्री में इफ़ यू आर रेफरिंग टू बैलेड मीन्स दे वर रिटन इन द मेडिवल पोइट्री इन दैट फेज व्हेन अदर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री वर नॉट सो प्रेवलेंट और दे वर नॉट सो डोमिनेंट, वो डोमिनेंट नहीं थे। सो दे केम अक्रॉस यूरोप, देन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग कंट्रीज़ में। ये देखो एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ राइटिंग एक जगह डिवेलप होता है, देन इट कीप्स ऑन स्प्रेडिंग, इट कीप्स ऑन डिवेलपिंग, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, ठीक है। दे वर ऑफन 13 लाइन्स with a specific pattern। at times there were rhymed verses, rhymed ending होती थी, at times there were different syllables were there, है ना। और उसके बाद they were written and sold as single sheet broadsides, fine। it was used by poets and composers in the 18th century as a lyrical ballads की फॉर्म में इनको यूज़ किया जाता था और 19th century में ये लव सॉन्ग्स के लिए यूज़ होने लगे। आई थिंक कीट्स का अब आप तो पढ़ते नहीं हो, अदरवाइज देर इज़ अ बैलेड ऑफ रिटन बाय जॉन कीट्स, ला बेले डेम सैंस मर्सी, अ लेडी, a beautiful lady without mercy, in which we are told about a very beautiful lady। उसकी एक्टिविटीज़ किस तरह से वो हैंडसम बॉयज़ को ट्रैप करती है और किस तरह से उनको जो है वो परेशान करती है। each and everything is depicted, और किस तरह से उनको प्रेजेंट करती है। each and everything is given in that very ballad। तो मुझे जो अभी याद आ रहा है दैट इज़ ओनली कीट्स का जो बैलेड है, ला बेले डेम सैंस मर्सी, वही याद आ रहा है। सो इफ़ यू वुड लाइक टू सर्च इट ऑन नेट, तो आपको आराम से जो गूगल पे ये बैलेड आराम से अवेलेबल मिलेगा। सो वील टॉक अबाउट एपिक। एपिक के बारे में, व्हाट इज़ एन एपिक? एपिक इज़ इन सिंपल वर्ड्स महाकाव्य। एक बड़ी लंबी चौड़ी पोइम रहती है जिसमें कोई अच्छाई, देयर इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एवल एंड अल्टीमेटली गुडनेस इमर्जेस एज अ विक्टोरियस वन, fine। If we talk about epic poetry in English literature, the finest example we have that is of John आपका जो है वो that is of John Milton's Paradise Lost, fine। In general, I have large number of times I have discussed with you about John Milton, but today we will focus on epic. Epikos is a Greek word from where this word has originated. It means a long narrative poem with heroic deeds and heroic deeds where a person with heroic courage performs unparalleled adventures, वो perform करता है and at last goodness wins। So hero is representative of the values of certain positive things or certain कल्चर, रेस और नेशन और अ रिलीजियस पर्सन। आपको भी मैं और एग्जाम्पल्स दूंगी जो इन चीज़ों को क्लियर करेगा। सो सम सुपर नेचुरल फोर्सेज लाइक गोस्ट्स, विचेस, जाइंट्स एट्सेट्रा, दे आर डिपिक्टेड, है ना, उनको यूज़ करते हैं। और इन द एपिक यूजुअली स्टार्ट्स विद एन इन्वोकेशन टू द म्यूज। जो गॉडेस है उसको इन्वोक करके हम स्टार्ट करते हैं। देन सडनली द स्टार्ट स्लोली एंड स्टेडीली द स्टोरी कीप्स ऑन मूविंग, ठीक है। तो अगर हम एपिक में एग्जाम्पल
सिंपल वे में मैं आपको एक एपिक का एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे आपके रामायण या महाभारत का एग्जाम्पल लेते हैं, चलो लेट अस कोट रामायण। फाइन, इट इज़ एन एपिक विच डील्स विद द एडवेंचर्स ऑफ लॉर्ड रामा। ठीक है, हु इज़ द हीरो ऑफ रामायण? ही इज़ लॉर्ड रामा। फाइन, demons are there, devils are there, witches are there and giants are there, large number of जो जितनी भी सुपर नेचुरल फोर्सेज हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। फाइन, देन एन ईवल कैरेक्टर इज देयर, रावण है, उसके जो भी सपोर्टर हैं वो सारे ईवल कैरेक्टर्स हैं, डीमंस हैं वो। और लास्ट में क्या होता है, कई बार हमें लगता है कि जिन्होंने मान लो फर्स्ट टाइम इफ वन इज वॉचिंग रामायण बीइंग परफॉर्म्ड, कि जैसे सीता हरण होता है, वी स्टार्ट फीलिंग कि अब तो राम का मोरल जो है वो लो चला जाएगा, या ही वोंट फील कंफर्टेबल, ही विल बी डिफीटेड एट टाइम। जब लक्ष्मण का मूर्छा वाला सीन है, वी फील दैट ही विल बी डिफीटेड नाउ, अब क्या होगा, लक्ष्मण की तो लाइफ चली जाएगी। लेकिन एट लास्ट रामा इमर्जेस एज अ विक्टर। फाइन, वैसे ही पैराडाइज लॉस्ट की अगर हम बात करें तो पैराडाइज लॉस्ट इज़ एन एपिक विच इज़ रिटन बाय जॉन मिल्टन ने लिखा है। मैंने आपको बताया था ही हिमसेल्फ वॉज अ हीरोइक फिगर हु लॉस्ट हिज आई साइट एट द एज ऑफ 28-29, उनकी आई साइट जो है वो चली गई थी। डिस्पाइट दैट ही रोट पैराडाइज लॉस्ट इन लार्ज नंबर ऑफ बुक्स। पैराडाइज लॉस्ट इज द स्टोरी ऑफ Adam and Eve and good angels, bad angels, and how God created this universe or human beings. Fine, let me tell you a few words about the story. थोड़ा सा मैं स्टोरी नरेट कर रही हूँ आपको। Paradise Lost के beginning में we are told that there in heaven a revolt took place where good angels were there and bad angels were there. Both of them they were angels basically. So bad angels who were led by Satan himself, जो शैतान लीड कर रहा था, he felt that if God is being worshipped as God, why not I? I am also having the same powers and same qualities. So he revolted against God along with group of other angels who were rebel angels. So what did God do? He just kicked them. And Satan along with his followers, he started falling down and down and down, and there was a sulphurous lake जो underground है, जिसको हम पाताल बोलते हैं ना, they reached there. वहाँ पे sulphurous lake थी. They fell upside down, जैसे फेस था ना उनका, और इस तरह से गिर के वो जब नीचे पहुँचे, their wings they were burnt and faces were burnt. They were looking horrible, ugly and वेरी स्केरी फेसेस दे वर हैविंग। वैसे भी हम एक बात बोलते हैं ना, द वे वी परफॉर्म आर कर्मा, आर फेसेस लुक लाइक दैट। तो उस तरह से उनके साथ क्या हुआ, दे परफॉर्म्ड समथिंग नेगेटिव, सो दे वर पनिश्ड, गुडनेस ने उनको पनिश किया। सो दे रीच देयर। अब वहाँ पे क्या था, Satan was having heroic courage और qualities, so he rose, वो खड़ा होता है, and his follower was there, बेल्जिबब को वो उठाता है, and the speeches, if you will go through the speeches of Satan and Beelzebub, they are filled with courage, they are filled with positivity. इस हालात में भी वो जो एंजल्स थे, they believed कि we have that courage to rise against God, एक पैरेलल हम किंगडम खड़ी करेंगे। They came to know in between about creation of Adam and Eve, God की creation थी, and they had been to Garden of Eden में थे वो, and large walls were there, they were confined there, they were living in a very natural environment, है ना, they didn't know any sense of shame and all that, है ना, and ultimately what happened, Satan wanted to invade into that very area where Adam and Eve were living, क्योंकि they were blessed with the commitment of immortality. गॉड ने उनको कमिट किया था, यू विल बी इमॉर्टल, कब तक, टिल द मोमेंट यू वोंट कंज्यूम द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री। वहाँ पे एक ट्री था, दे वर नॉट अलाउड टू गो देयर, एप्पल का ट्री था वो। सो व्हाट हैपेंड ना, सैटन वांटेड टू बी देयर, वो वहाँ घुस के उनको उनका डाउनफॉल करवाना चाहता था। वो चाहता था कि वो जो ह्यूमन बींग्स क्रिएट किए गए थे, जो अमर थे, उनकी अमरत्व जो है वो नष्ट हो जाए। गॉड की जो क्रिएशन है ना, उसके ऊपर भी वो क्वेश्चन मार्क लगाना चाहता था। सो ही स्टार्टेड ट्राइंग टू इनवेड देयर, वहाँ घुसने की उसने पूरी कोशिश की, एंड अल्टीमेटली इन हर ड्रीम, ईव के सपने में, ही टेम्प्टेड हर इन द मॉर्निंग, शी left her sleeping place, moved towards the forbidden tree, otherwise husband wife दोनों इकट्ठे जाते थे। Now she moved alone towards the forbidden tree, वहाँ जाकर उसने एप्पल को कंज्यूम किया। As soon as she consumed the apple, अब जो immortality का ब्लेस था, ब्लिस जो उनकी ब्लेसिंग थी वो ख़त्म होगी। So she started feeling ashamed of her nakedness. She put on leaves on her body, she covered her body and she moved towards Adam. कि इस तरह से हो गया। Now Adam got confused
कि माई वाइफ वुड डाई नाउ, आई एम इमॉर्टल बट शी इज़ मॉर्टल नाउ, ही ऑल्सो मूव्ड एंड कंज्यूम द सेम फ्रूट। तो इसमें से जब मैंने आपको रामायण का कंसेप्ट दिया, मैंने आपको पैराडाइज लॉस्ट का कंसेप्ट दिया, तो इसमें क्या हो गया, आपको ये समझना ईजी हो गया कि व्हाट इज़ एन एपिक, कि एपिक वास्तव में क्या है। ठीक है, एक महाकाव्य होता है और उसमें जो है वो हेरोइक डीड्स रहते हैं, एक पर्टिकुलर हीरो होगा, एक विलेन होगा, और वो जो हीरो होगा उसमें दैट वर पर्सन विल बी हाईली करेजियस। फाइन, तो आज एपिक की डेफिनेशन की हमने, बैलेड की डेफिनेशन की। एपिक की डेफिनेशन जो है इट वाज क्वाइट लॉन्ग बिकॉज इट वाज नॉट इजी फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एन एपिक, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा है। व्हाट इज़ ड्रामा? देखो, नॉवल, पोइट्री और ड्रामा 3 अलग अलग चीज़ें हैं। पोइट्री में वो डू यू रिसाइट अ पोइम, आप काव्य पाठ करते हो, ठीक है। ड्रामा में कैरेक्टर्स नेम इज़ रिटन एंड देन डायलॉग इज़ रिटन। वो प्रोज या पोइट्री दोनों में हो सकता है, क्योंकि इनिशियली अगर आप शेक्सपियरियन ड्रामा की बात करोगे तो हम लोगों ने आपका जो है वो द मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा है ना, तो उसमें क्या है, प्रोज में है वो बेसिकली ड्रामा, ठीक है। उसके बाद जो लेटर ऑन डेवलप हुआ ना नॉवल, जो नॉर्मल डायलॉग फॉर्म में ड्रामा डेवलप हुआ, वो हुआ लेट डेवलप। नॉवल क्या है, वो पूरे का पूरा प्रोज में होगा, जहाँ किसी के स्पेसिफिकली डायलॉग डिलीवर्ड नहीं होंगे, इवेंट्स इंसिडेंट्स को दूसरी तरह से बताया जाएगा। सो ड्रामा, इट कैन बी इन प्रोज, इट कैन बी इन पोइट्री एंड इट कैन बी परफॉर्म्ड। सबसे बड़ी बात है कि ड्रामा में डायलॉग होते हैं जिसको हम स्टेज पे जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। देयर आर कैरेक्टर्स हु अपीयर ऑन द स्टेज, दे रिवील देयर फीलिंग्स, जो उनको रोल असाइन किया जाता है। नाउ आई एम आरती, फाइन, बट इन ड्रामा सपोज आई एम असाइन द रोल ऑफ अ सर्टेन कैरेक्टर एक्स, तो मुझे क्या परफॉर्म करना है, वैसे ही परफॉर्म करना है, जो उस कैरेक्टर के डायलॉग हैं वही बोलने हैं। मेरा जो गेटअप होगा, जो मेरे एक्सप्रेशंस होंगे, जो मेरी फीलिंग्स होंगी, वो सारी की सारी कैसी होंगी, उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग होंगी, whosoever is being presented by me, ठीक है। तो वो आपका ड्रामा है। ड्रामा के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ड्रामा की जो ग्रोथ है वो कैसे हुई, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था किस तरह से। पहले चर्चेज़ में 25 दिसंबर को जो है वो 24 की नाइट को, ईस्टर संडे को ड्रामा परफॉर्म किए जाते थे, और वो ड्रामा जीसस क्राइस्ट की लाइफ से डील करने वाले होते थे। स्लोली स्टेडली व्हाट हैपेंड, पीपल दे बिकेम, यू नो, व्हेन दे बिकेम एजुकेटेड, दे स्टार्टेड इनोवेशन ऑल्सो, दे स्टार्टेड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ ड्रामा ऑल्सो। दे इंट्रोड्यूस द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर, हल्का सा मजाक। जैसे आपने रामायण वगैरह में देखा होगा ना कि जो रामलीला परफॉर्म करते हैं तो उसमें थोड़े कॉमिक एलिमेंट्स रहते हैं। सो द प्रीस्ट्स इन द चर्च दे सेड दैट इफ़ यू हैव टू इंट्रोड्यूस द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर, डोंट स्पॉइल द एंटायर रियल स्क्रिप्ट ऑफ द बाइबल, फाइन, जस्ट मूव आउटसाइड द चर्च यार्ड। तो चर्च ग्राउंड्स में वो लोग चले गए। उसके बाद दे मूव टवर्ड्स ओपन प्लेसेस, जहाँ 10-12 जो है वैगन्स रहती थी, और उनके ऊपर जो है वो स्टेजेस बनाए जाते थे। पीछे एक शीट लगाई जाती थी, जैसे मान लो फर्स्ट सीन इट इज़ ऑफ अ जंगल, सेकंड सीन इज़ ऑफ अ पैलेस, और लोग जो है वहाँ पे ग्रीन रूम भी पीछे रहता था, और उसमें वो तैयार होके वो लोग अपना परफॉर्म करते थे। जैसे एक वैगन पे सीन चल रहा होता था, नंबर 2 वाली वैगन उस वक्त रेडी हो रही होती थी, 2 वाली वैगन पे शिफ्ट होगा तो 3 वाली रेडी हो रही होगी। देन इन शेक्सपियरियन एज जो थिएटर की तरफ वो लोग शिफ्ट हो गए। क्यों? अब थिएटर्स वर ओन्ड बाय वेरी रिच पीपल, पर्टिकुलरली किंग्स के थे। अब उन्होंने अपने टेस्ट के ड्रामा लिखवाने शुरू कर दिए। वो जो जिस तरह की लाइफ किंग्स और रॉयल पीपल जीते थे, अब वो एलिमेंट ड्रामा में आने शुरू हो गए। इस तरह से जो है ड्रामा का वो एडवेंट हुआ, अराइवल हुआ, डेवलपमेंट और ग्रोथ हुई। उसके बाद अगर आज भी आप बात करते हो तो नेशनल ड्रामा थिएटर की हम बात करते हैं, तो जहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ ड्रामाज दे आर स्टेज देयर एंड दे रियली यू नो, वो हमें लाइफ के बड़े नज़दीक लेके जाते हैं, द वे दीज कैरेक्टर्स से present themselves on the stage. So it is a dramatic work which is presented by the actors on the stage. Whatsoever the role is assigned to the character tries to be in that very role with those very specific dialogues, those very specific feelings which are assigned to him by the writer. जो writer ने उसको assign किया है। According to situation the character changes. एक राजा है, अगर उसको बैगर का रोल प्ले करना है, इनिशियली ही विल प्ले द रोल ऑफ अ किंग। देन सेकेंडली अगर वो एज अ बैगर जो है उसको प्ले करना है, तो ही विल इमर्ज एज अ बैगर ऑन द स्टेज, वो एज अ बैगर अपीयर होगा एंड ही विल परफॉर्म दैट वेरी रोल, ठीक है। दिस ऑल डेल्ट विद द एडवेंट ऑफ ड्रामा। ड्रामा में क्या रहता है, कुछ एक एलिमेंट्स रहते हैं। सो पहले तो रहेंगे कुछ एक आपके जो है वो
कैरेक्टर्स किस तरह के रहते हैं, सम ऑफ द कैरेक्टर्स दे आर मेजर कैरेक्टर्स, जो मेन कैरेक्टर्स हैं। अगर हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं, अब यहाँ पे हम मर्चेंट ऑफ वेनिस का एग्जांपल उठाएंगे। मेजर कैरेक्टर कौन है, टू फ्रेंड्स, फाइन, एंड द लेडी। these major characters I won't name, you'll have to keep these things in your mind yourself, अपने आप याद रखना है अपने। एंटोनियो एंड बेसिनियो, ठीक है। पोर्शिया है मेजर में, एंड मेन तो यही कवर होंगे। पोर्शिया इज देयर, देन योर दैट वेरी पर्सन हु गिव्स मनी, जेसिका, हर फादर इज देयर, फाइन। ये सारे मेजर कैरेक्टर्स में हैं। देन माइनर कैरेक्टर्स आर देयर, लार्ज नंबर ऑफ माइनर कैरेक्टर्स, जैसे लैंसलॉट गॉबो है, उनके फादर हैं। देन नेरिसा है, और छोटे छोटे जो सेलेनियो है और अदर कैरेक्टर्स आर देयर, जो माइनर कैरेक्टर्स हैं वो वहाँ पे रहेंगे। उसके बाद है सम ऑफ द कैरेक्टर्स दे आर हाईली एक्टिव, जिसमें कौन है, इसमें एंटोनियो बहुत ज़्यादा एक्टिव कैरेक्टर है वो, एंड पोर्शिया इज इक्वली एक्टिव, फाइन। उसके बाद सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर फ्लैट, सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर राउंड। फ्लैट कैरेक्टर्स आर देयर जिनमें कोई चेंज नहीं होता, दे रिमेन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड, जैसे बेसिनियो है, ठीक है। एंटोनियो है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड वो फ्लैट रहता है। सम ऑफ द कैरेक्टर्स दे चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ अगर खुद को कैरेक्टर जो है वो चेंज करता है तो दोज आर कॉल्ड राउंड कैरेक्टर्स। उसके बाद है एक चीज़ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, द्वंद्व होता है। कॉन्फ्लिक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, सपोज आई एम बीइंग इनवाइटेड बाय समवन कि लेट अस गो फॉर अ पार्टी, लेकिन कल मेरा पेपर भी है, तो आई विल बी थिंकिंग वेदर आई शुड गो शुडंट गो, सो देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट गोइंग इनसाइड मी, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ठीक है, और वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि आई एम क्राइंग बिकॉज ऑफ सम रीज़न एंड it's raining outside, so whatsoever the tears are in my eyes, so I feel nature is also with me, that would be outer conflict, जो दोनों कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इनर और आउटर कॉन्फ्लिक्ट का कंसेप्ट हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट इज द मेन कैरेक्टर, एंटागनिस्ट इज द कैरेक्टर हु उज अगेंस्ट, जो उसमें जो है जेसिका के फादर हैं, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसमें जो जेसिका के फादर है ना, ही इज़ एन एंटागनिस्ट देयर, ही जस्ट वीव्स ईच एंड एवरीथिंग विच गोज अगेंस्ट द पीपल, फाइन। एंड दीज आर फ्यू टर्म्स विच वी जनरली यूज़ इन ड्रामा, और आपको ये इन टर्म्स का आपको पता होना चाहिए। रेस्ट ऑफ द थिंग इज एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, वी विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गुड डे।